गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के विषय में। आज आइए हम लोग इस वीडियो सेगमेंट्स में बात करेंगे कि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराते हैं, प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट कैसे करते हैं। आज आइए समझते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स में। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन ट्रेड ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेकेंड ट्रेड्स। इनमें दो कॉन्ट्रास्टिंग वेराइटीज़ के ट्रेड्स जो होते हैं उनके बीच में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, अर्थात एक प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट प्लांट और दूसरा जो होता है प्योर लाइन वेराइटी ऑफ डॉर्फ प्लांट। दोनों के बीच में एक डोमिनेंट प्लांट एक रेसिव प्लांट, दोनों के बीच में जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्ट होता है उसका जो पॉलन ग्रेन होता है उसको डस्टिंग ऑफ कर दिया जाता है, और फीमेल पार्ट के जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं उस पर हम क्या करते हैं, उसको उस पर डस्टिंग ऑफ करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व डस्टिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑफ वन ट्रेड्स ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेकेंड ट्रेड्स, अर्थात वन पार्ट का डस्टिंग जो पॉलन ग्रेन होता है उसको डस्टिंग ऑफ कर दिया जाता है फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आइए समझते हैं कि मेंडल्स ने किस प्रकार से प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ पेरेंट को उन्होंने वो सेलेक्ट किया था। तो आइए समझते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। हम पहले स्टेप की ओर चलते हैं और देखते हैं पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया था। फॉर ईच ऑफ 7 कैरेक्टर्स Mendel cross fertilized 2 different true breeding lines. Keep in mind that each cross involved 2 plants that different in regards to only one the 7 characters studied. The illustrations at the right shows one cross between a tall and dwarf plant. This is called as the P, that is the parental cross. यहाँ आप देखिए फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले मेंडल ने कई जनरेशन तक प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट प्लांट और प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ रेसिव प्लांट दोनों को उन्होंने क्या कराया था, सिलेक्शन किया था, सेलेक्ट किया था। तो बहुत कई जनरेशन तक उन्होंने सबसे पहले ब्रीडिंग वेराइटी प्योर लाइन ब्रीडिंग वेराइटीज़ को उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट किया। तो टाल प्लांट को और डॉर्फ प्लांट दोनों को उन्होंने कई जनरेशन तक अलग अलग करके देखा कि अगर हम प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट प्लांट का प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट प्लांट के बीच से क्रॉस कराते हैं तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो प्योर लाइन वेराइटीज़ के आएंगे। इसी प्रकार से प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट का अगर प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा, ऑफस्प्रिंग्स होगा, वो कैसा होगा, डॉर्फ प्लांट होगा। तो ये रहा इसी को हम कहते हैं प्योर लाइन वेराइटीज़। अर्थात मेंडल ने सबसे पहले कई जनरेशन तक उन्होंने प्योर लाइन वेराइटीज़ को सिलेक्ट किया। फिर क्या किया उन्होंने, अब यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से, फिर उन्होंने क्या किया कि प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट को प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट के साथ क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया, क्रॉस। और क्रॉस पॉलिनेशन किसके बीच में होता है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में होता है, अर्थात क्वाइट डिफरेंट ट्रेड्स होता है। एक टाल है तो दूसरा ड्वार्फ है, दोनों के क्या हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग, जो उसके ट्रेड्स हैं वो अलग अलग हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि एक डोमिनेंट प्लांट का एक रेसिव प्लांट के साथ क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। तो रिजल्ट क्या आया, इन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद जब ये फ्लावरिंग हुआ, फ्लावरिंग होने के बाद जब इसमें फल बने तो इनके सीड को उन्होंने कलेक्ट करके रख लिया, है ना। तो इस प्रकार से जो ये सीड हुए फर्स्ट जनरेशन, अर्थात ये पेरेंटल है ना, ये क्या है, ये P1 है, अर्थात पेरेंट। एक टाल प्लांट है, दूसरा ड्वार्फ प्लांट, इनके बीच में जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो फ्लावरिंग हुआ, इसके बाद वो फ्रूटिंग हुआ, फल बना, और फिर उसमें जो बीज आए उस बीज को सुखा कर कलेक्ट कर लिए, इकट्ठा कर लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, F1 सीड कहेंगे। क्या कहेंगे, F1 सीड कहेंगे। द P क्रॉस दैट इज द पेरेंटल क्रॉस प्रोड्यूस सीड्स दैट आर द पार्ट ऑफ द F1 जनरेशन। ये जो सीड आया है ये F1 जनरेशन का क्या है, ये सीड्स हैं। तो देखिए अब इस सीड को क्या किया, ज़मीन में उन्होंने बो दिया, लगा दिया। ज़मीन में जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने ये देखा बहुत एक ऐसा इमेजिनेशन, एक ऐसा इमेजिनरी वैल्यू आया, एक ऐसा चमत्कारी रिजल्ट आया। उन्होंने तो कराया था क्या, उनके दिमाग में ये था, उन्होंने अपने दिमाग में ये रखा था कि जब हम प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट का प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो कुछ प्लांट टाल होंगे और कुछ प्लांट डॉर्फ होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया, बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आया। उन्होंने जब देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट हो रहे हैं सब टाल प्लांट हुए, क्या हुए, टाल प्लांट हुए। अर्थात यहाँ कौन सा कैरेक्टर छिप गया, रेसेसिव कैरेक्टर, अर्थात ड्वार्फ वाला कैरेक्टर जो छोटे पौधे वाला कैरेक्टर था, अर्थात ये वाला कैरेक्टर यहाँ क्या हो गया, सप्रेस हो गया, दब गया। और कौन डोमिनेंस हुआ,
ये टाल प्लांट ने अपना प्रभाव दिखाया। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि जब एक लंबे पौधे का एक छोटे पौधे के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में छोटा पौधा वाला जो ट्रेड है वो छिप जाता है, हिडन हो जाता है, और जो बड़े पौधे वाला जो ट्रेड्स है, जो लक्षण है, वो प्रतिबिंबित होता है, वो दिखाई देता है। इस प्रकार से इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी के रूप में जानते हैं। तो मेंडल ने ये देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आते हैं वो सब टाल प्लांट के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टाल प्लांट ने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया और ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर यहाँ हिडन हो गया, छिप गया, सप्रेस हो गया, है ना। फिर क्या किया उन्होंने, अर्थात अब ये जो पौधे हुए उनका नाम क्या दिया गया, उनका नाम हुआ F1 जनरेशन। कौन सा नाम हुआ, F1 जनरेशन। और इस पौधों को हम F1 प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 प्लांट कहते हैं। अब क्या करा दिया गया, इस F1 प्लांट को, अर्थात ये जो पौधे लंबे लंबे पौधे हुए, इस F1 प्लांट का उन्होंने सेल्फिंग करा दिया। क्या करा दिया, सेल्फिंग। यहाँ देखिए दिया गया है, अलाउ द F1 जनरेशन प्लांट टू सेल्फ फर्टिलाइज, दिस प्रोड्यूसेस सीड्स दैट आर पार्ट ऑफ द F2 जनरेशन। इन्होंने F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं उनके बीच में सेल्फिंग करा दिया, और सेल्फ कराने से उन्होंने इसको क्या किया, इससे जो बीज तैयार किया, इससे जो सीड्स तैयार किया, उसको नेक्स्ट F2 या F3 जनरेशन के लिए रख दिया। तो यहाँ देखिए जब इन्होंने सेल्फिंग करा दिया तो सेल्फिंग करने के बाद क्या देखने को मिला, एक बहुत बड़ा बदलाव फिर देखने को मिला है। अर्थात अब देखिए दोनों टाल प्लांट हैं, दोनों टाल प्लांट के बीच में सेल्फिंग हो गया, और सेल्फिंग करने के बाद जब इसमें फ्लावरिंग हुआ और इसमें फल बने, फल बनने के बाद उसके बीज को कलेक्ट किया गया और फिर उन बीजों को ज़मीन के अंदर बो दिया गया। क्या कर दिया गया, ज़मीन के अंदर बो दिया गया। इस प्रकार से ये जो बीज कलेक्ट किए गए इसको हम क्या कहते हैं, F2 सीड्स कहते हैं। और फिर इस F2 सीड्स को पूरे ज़मीन के अंदर लगा दिया गया। अब वो पौधे बड़े हुए तो उसको हम F2 प्लांट कहते हैं। तो F2 प्लांट के बीच में मेंडल ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अब जो पेरेंटल कैरेक्टर्स था वो यहाँ F2 जनरेशन में पूर्ण रूप से दिखाई दिया। अर्थात इसमें टाल प्लांट भी देखने को मिले और ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिले। अर्थात एक जनरेशन जो बीच का जनरेशन रहा, F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर सप्रेस रहा, दबा रहा, लेकिन F2 जनरेशन वो पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हुआ, दिखाई दिया। तो इसमें ये हो गया कि जो F1 पेरेंटल कैरेक्टर था वो F2 जनरेशन में दिखाई दिया है। तो मेंडल ने ये देखा कि जब दो हम F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराते हैं, दो F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराएं, अर्थात दो टाल प्लांट के बीच में उन्होंने क्रॉस करा दिया, तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में जो 3 प्लांट बड़े और 1 प्लांट छोटा, मतलब प्रोपोर्शनली रेशियो में अगर हम देखें तो इसका जो रेशियो उन्होंने डिनोट किया 3:1 का रेशियो, 3 पौधे बड़े और 1 पौधा छोटा। इस प्रकार से मेंडल ने इसको देखा। तो जैसा कि आप देखिए फिगर, एक उदाहरण के रूप में देखिए, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो दादा का कैरेक्टर्स पोते में आता है, अर्थात उसके पिता में, पोते के पिता में वो कैरेक्टर दबा रहता है। कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो दादा का पोते में चला आता है। तो कोई कहता है देखिए ये पोता जो है अपने दादा को पड़ा है। क्यों पड़ा है, क्योंकि वो कैरेक्टर हो सकता है कि उसके पिताजी में सप्रेस रहा हो और वो कैरेक्टर पूर्ण रूप से पोते में दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी देखने को मिला। मेंडल ने सबसे पहले यही देखा कि अगर हम टाल प्लांट का ड्वार्फ से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सभी टाल प्लांट हुए, और फिर उस टाल प्लांट का बीच में उसमें सेल्फिंग करा दिया। तो सेल्फिंग कराने के बाद उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में जो पेरेंटल कैरेक्टर्स था वो यहाँ प्रतिबिंबित हुआ, अर्थात यहाँ टाल प्लांट भी देखने को मिले और ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिले। अर्थात इस F1 जनरेशन के टाल प्लांट में रेसेसिव कैरेक्टर भी कहीं न कहीं छिपा हुआ था। क्या हुआ, इसमें रेसेसिव कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर छिपा हुआ था, जो अपना प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन अर्थात F2 जनरेशन में प्रतिबिंबित किया, है ना। आइए अब देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहला है इमैस्कुलेशन, क्या नाम है, इमैस्कुलेशन, और दूसरा है बैगिंग, तीसरा है डस्टिंग, चौथा है टैगिंग, पांचवा है क्रॉसिंग और छठा है सीड कलेक्शन। तो आइए इन पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमैस्कुलेशन क्या होता है। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन। जब किसी प्लांट, क्योंकि जो पी प्लांट होता है बच्चों, जो गार्डन पी पाइसम सटाइबम का प्लांट होता है वो हर्मोफ्रोडाइट होता है। उसमें एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, मेल एज वेल एज द फीमेल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। तो यहाँ एक प्लांट को कैसे हम ट्रीट करेंगे, मेल और एक फीमेल के रूप में। देखिए यहाँ क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, अर्थात उसमें से मेल सेक्स ऑर्गन्स को, अर्थात उसके स्टामेन को निकाल लिया जाएगा, पॉलन ग्रेन को निकाल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्लांट होता है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। अर्थात उस प्लांट में से मेल पार्ट को हम अलग कर लिए, क्या कर लिए, रिमूव कर लिए, मेल प्लांट को हम रिमूव कर दिए, केवल और केवल वहाँ फीमेल पार्ट ही बचा रहेगा।
दूसरा क्या है यहाँ देखिए, इन द फ्लावर विच वेयर टू फंक्शंस एज द फीमेल पेरेंट्स स्टामेन वेयर रिमूव्ड बिफोर द पॉलन ग्रेन मैच्योर्स। अब जो फीमेल पार्ट को ट्रीट करना है, मेल पार्ट को अगर हमको फीमेल पार्ट के रूप में, अगर फीमेल प्लांट के बीच में हमको ट्रीट करना है, या एज अ फीमेल प्लांट के रूप में अगर हमको जानना है, तो उस प्लांट में से हम मेल सेक्स ऑर्गन्स को निकाल लेंगे, तो उसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इन द फ्लावर, किसी फ्लावर में से अगर हम फीमेल पेरेंटल स्टामेन इन द फ्लावर विच वेयर टू फंक्शन एज द फीमेल पेरेंट, ऐसे पौधों को जिसको हम फीमेल पेरेंट के रूप में ट्रीट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, स्टामेन वेयर रिमूव्ड बिफोर द पॉलन ग्रेन मैच्योर। तो जब तक पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं होता, इसके पहले ही हमको स्टामेन को निकाल लेना होगा। तो जब हमने स्टामेन को निकाल लिया, तो इसका मतलब वहाँ से मेल सेक्स ऑर्गन से निकल गया। अब वो पौधा कैसा ट्रीट करेगा, वो फीमेल पेरेंट जैसा ट्रीट करेगा, है ना। अगला क्या है, द पिस्टिस वेयर रिमूव्ड फॉर दूज फ्लावर्स विच वेयर टू फंक्शन एज द मेल पेरेंट्स, और जिसको मेल पेरेंट के रूप में ट्रीट कराना है, उस प्लांट में से हम फीमेल पार्ट अर्थात पिस्टिल्स को निकाल लेंगे। किसको, पिस्टिल्स को निकाल लेंगे। अगर हम पिस्टिल्स को रिमूव कर दिए, तो वो प्लांट मेल पेरेंट जैसा ट्रीट करेगा। अगर हम उस प्लांट में से स्टामेन को निकाल लिए, तो वो फीमेल प्लांट जैसा ट्रीट करेगा। तो इस प्रकार से मेंडल ने क्या कर लिया, अलग कर लिया, है ना। तो जैसा कि आप देखिए इस फिगर के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है, यह है स्टामेन और ये है पिस्टिल्स। तो इसका इमैस्कुलेशन किया गया है, इसमें से क्या कर दिया गया है, इस स्टामेन को निकाल लिया गया है। अर्थात पॉलन ग्रेन मैच्योर होने से पहले ही स्टामेन को क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। तो लिखा गया है, मेंडल जस्ट रिमूव द स्टामेन फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स। इस प्लांट में से इन्होंने केवल पिस्टिल्स को छोड़ दिया, स्टामेन को निकाल लिया। जब ये स्टामेन्स को निकाल लिया, तो ये प्लांट कैसा ट्रीट करेगा, फीमेल प्लांट जैसा ट्रीट करेगा। ऐसे इसी में देखिए, ये फिगर में यही दिखाया गया है कि ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल एज वेल एज द फीमेल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इसमें से मेल सेक्स ऑर्गन्स को निकाल लेंगे, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो पिस्टल्स बची रहेगी, इट बिहेव एज द फीमेल पेरेंट्स, ये फीमेल पेरेंट्स जैसा काम करेगी। देखिए इस प्रोसीजर को यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो है पर्पल फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर है। तो पर्पल फ्लावर में से क्या कर लिया गया, स्टामेन को निकाल लिया गया है और केवल इसके पिस्टिल्स को छोड़ा जा रहा है। तो ये फीमेल पेरेंट्स जैसा बिहेव करेगा। और इसमें से क्या कर लिया जा रहा है, इसमें से इसके स्टामेन को छोड़ दिया जा रहा है, पिस्टिल्स को निकाल दिया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल पार्ट जैसा काम करेगा, है ना। ठीक, अर्थात इसमें से स्टामेन को निकाला गया तो ये फीमेल पेरेंट जैसा काम करेगा, और इसमें से पिस्टिल्स को निकाला जा रहा है तो ये मेल पार्ट जैसा काम करेगा, है ना। तो इसका क्या देंगे, ये दोनों को किस प्रकार से इन्होंने किया, क्योंकि एक ही प्लांट में दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। अब ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाला फीमेल पार्ट है, तो इसका जब ये इन्होंने क्रॉस इन्होंने क्या करा दिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया। इस प्रकार से देखिए यहाँ लिखा गया, क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर प्रोड्यूसर सीड्स। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद ये जो सीड्स आएगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर का होगा, और इसको जब ज़मीन में बोया जाएगा बच्चों, तो इसमें सभी कैरेक्टर्स देखिए डोमिनेंट वाले दिखाई दिए, सभी टॉल प्लांट दिखाई दिए। कैसे प्लांट दिखाई दिए, टॉल प्लांट। क्यों, क्योंकि जो पर्पल फ्लावर होता है, इट इज़ डोमिनेंट ओवर द वाइट फ्लावर। इस प्रकार से इसके जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे, सब क्या होंगे, प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब डोमिनेंट प्लांट पैदा हुए। ठीक, तो ये रहा, इसको तो हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या था, बैगिंग। The flower were covered with paper bags in order to avoid the contaminations from the foreign pollens। अर्थात जिसको हमको मेल या फीमेल पेरेंट्स जैसा ट्रीट कराना है, उसमें से जब हम जिस सेक्स ऑर्गन्स को काटेंगे बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, काटने के बाद उसको हम बैगिंग कर देते हैं, है ना। अर्थात किसी पेपर बैग से हम उसको ढक देते हैं। तो पेपर बैग से उसके सेक्स ऑर्गन्स को ढकने की प्रक्रिया को हम बैगिंग करते हैं। क्यों ढकते हैं, ढकते इसलिए हैं कि कोई फॉरेन पॉलेंस आकर उसको कंटामिनेट न कर जाए, कोई उसको आके पॉलिनेट न कर दे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं, अर्थात पेपर बैग से उसको ढक देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बैगिंग करते हैं। जैसा कि देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि उसके सेक्स ऑर्गन्स को क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। अर्थात फॉरेन पॉलेंस से कंटामिनेट होने से बचने के लिए इसको ढक दिया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैगिंग। अगला है डस्टिंग। पॉलन वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर सेलेक्टेड टू फंक्शन एज द मेल पेरेंट्स। अर्थात मेल पेरेंट्स जैसा जो बिहेव कर रहा था, उसके पॉलन ग्रेन को हम डस्टिंग ऑफ कर देते हैं फीमेल पार्ट के पिस्टिल्स पर। जो इसका पिस्टिल्स होता है, उसके पिस्टिल्स पर क्या कर देते हैं, डस्टिंग ऑफ कर देते हैं पॉलन ग्रेन का। तो डस्टिंग किसे कहते हैं, पॉलन ग्रेन वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर। अर्थात ऐसे फ्लावर से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लिया जाता है जिसको हम मेल पेरेंट्स के रूप में सेलेक्ट करते हैं। उसका जो पॉलन ग्रेन निकाला जाता है उसको हम डस्टिंग कहते हैं।
दे वेयर डस्टेड विद द हेल्प ऑफ द फाइन ब्रूस, अर्थात एक अच्छे ब्रूस की सहायता से, जैसा देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये एक अच्छा ब्रूस है और इसका जो पॉलन ग्रेन है इसको क्या कर दिया जा रहा है, इस ब्रूस पर निकाल लिया जा रहा है, डस्टिंग ऑफ कर लिया जा रहा है। तो दे वेयर डस्टेड विद द हेल्प ऑफ द फाइन ब्रूस, एक अच्छे ब्रूस से इसके जो पॉलन ग्रेन है इसको डस्टिंग ऑफ कर लिया जा रहा है ओवर द स्टिग्मा ऑफ द इमेस्कुलेटेड फ्लावर, जो ऐसा फ्लावर है जो इमेस्कुलेटेड है, उसके इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो एक फीमेल पेरेंट जैसा ट्रीट कर रही है, उसके स्टिग्मा पर ले जाकर इसका जो पॉलन ग्रेन है उसको क्या कर दिया जाता है, डस्टिंग ऑफ कर दिया जाता है। सून आफ्टर डस्टिंग द फ्लावर वेयर कवर्ड, और जैसे ही डस्टिंग ऑफ कर दिया जाता है वैसे फ्लावर को तुरंत कवर्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, फ्लावर को कवर्ड कर दिया जाता है। ठीक, और कवर्ड करने के बाद वहाँ टैगिंग कर दिया जाता है, धागा से लिख कर लटका दिया जाता है कि ये फ्लावर को डस्टिंग किया गया है, इस फ्लावर को टैगिंग कर देते हैं ना, अर्थात जिस फ्लावर को टैगिंग किया जाएगा, इस मैस्कुलेट किया जाएगा, उसको डस्टिंग किया जाएगा, वहाँ धागा से टैगिंग करके लटका देते हैं और ये पता चलता है इसका जो फ्लावरिंग होगा, फिर इसमें जो बीज बनेगा, फल बनेगा, उसको निकाल कर जमीन में बोया जाएगा, है ना। तो टैगिंग का क्या मतलब होता है, टैग्स दैट इज द लेवल्स वेयर अटैच टू द प्लांट्स इंडिकेटिंग द क्रॉसेस, अर्थात जिसके बीच में क्रॉस कराया गया है उसको इंडिकेट करने के लिए वहाँ हम क्या कर देते हैं, टैगिंग कर देते हैं, है ना। अगला क्रॉसेस, मेंडल्स परफॉर्म सेपरेट क्रॉस इन्वॉल्विंग ट्रेट्स ऑफ द 1 कैरेक्टर्स 2 कैरेक्टर्स एंड 3 कैरेक्टर्स विच वेयर सेपरेटली कॉल्ड एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड टाई हाइब्रिड क्रॉस। इस प्रकार से मेंडल्स ने क्रॉसेस कराया 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पौधों के बीच में, अर्थात एक प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट प्लांट और प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ रेसेसिव प्लांट, इन दोनों के बीच में अगर एक कैरेक्टर लेकर उन्होंने क्रॉस कराया तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जिस पौधे में उन्होंने 2 कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराया उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जिस पौधे के साथ उन्होंने 3 कैरेक्टर लेके क्रॉस करा उसको हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मेंडल ने बहुत कई जनरेशन तक इस प्रकार का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और लगभग 10 वर्षों तक इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया, काम किया, है ना। आगे आइए अब देखते हैं कलेक्शन ऑफ सीड्स। ये जब कर लेते हैं, जब वो फ्लावरिंग करेगा, उसमें फ्रूटिंग होगा, फल बनेगा, उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं उस बीज को और फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको बोते हैं और उसके रिजल्ट को देखते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सीड्स क्या हो गया, द सीड्स ऑफ द क्रॉस और क्रॉसेस वेयर कलेक्टेड एंड सोन नेक्स्ट ईयर्स, अर्थात इस सीड्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद इसको हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़मीन में बोते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स इंक्लूड्स द सीड कॉन्स्टिट्यूएंट्स द फर्स्ट जनरेशन, जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो ये F1 हाइब्रिड, अर्थात जो हाइब्रिड आए हैं, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो क्रॉस होता है या जो सीडलिंग होगा, जो सीड जमेगा, उसको हम F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन के नाम से जानते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे, जो F1 हाइब्रिड आता है, अर्थात एक प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट प्लांट का एक प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ रेसिव प्लांट के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं और उससे जो प्लांट तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन करते हैं। अगला, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मेंडल क्रॉस वेयर नेम्ड एज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और इस जनरेशन का नाम मेंडल ने फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन दिया, इंडिकेटिंग बाय द सिंबल F1 बाय बेटेसन एंड सॉन्डर्स इन 1902, अर्थात इसको जिस सिंबल से डोनेट किया जाता है उसको हम F1 कहते हैं और ये सिंबल जिसने दिया उसका नाम है बेटेसन एंड सॉन्डर्स, जिन्होंने 1902 ईस्वी में इसका नाम दिया। F1 जनरेशन इज गिवन बाय द बेटेसन एंड सॉन्डर्स इन 1902, 1902 ईस्वी में यह बेटेसन और सॉन्डर्स द्वारा दिया गया है। ठीक, ये देखिए सीड को कलेक्ट किया गया है, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसिव कैरेक्टर दोनों के सीड को यहाँ दिखाया गया है। ठीक, आइए बात करते हैं सेल्फ ब्रीडिंग एंड हाइब्रिड प्लांट फॉर द F2 एंड F3 जनरेशन। जब सीड को निकाल लिया जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बोया जाएगा और वो जनरेशन F2 या F3 जनरेशन कहलाता है। द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन वेयर अलाउड टू परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन, अब जो F1 जनरेशन के जो प्लांट आए हैं, जो हाइब्रिड कैरेक्टर शो कर रहे हैं, उनके बीच में हम सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंटामिनेशन फ्रॉम द फॉरेन पॉलेंस, द फ्लावर वेयर कवर्ड विद द पेपर बैग्स फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में किसी भी पॉलन से कंटामिनेट होने से बचाने के लिए, अर्थात किसी प्रकार का कोई फॉरेन पॉलन ग्रेन आकर उसको कंटामिनेट न कर जाए, उसको सेल्फ पॉलिनेट न कर दे, इस पॉलिनेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू में ही उसको हम पेपर बैग से क्या कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये देखिए ये दोनों हाइब्रिड प्लांट हैं, F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन के पौधों के बीच में जब हम लोग सेल्फिंग करा देते हैं तो इस प्रकार से F2 जनरेशन में जो प्रोडक्ट आए हैं ये देखिए, अर्थात इनका जो रेशियो है 3 प्लांट बड़े बड़े 1 छोटा, अर्थात 3:1 का कैरेक्टर आएगा। अर्थात यहाँ देखिए कि ये जो F1 जनरेशन है इसमें कहीं न कहीं ये टाल प्लांट तो है लेकिन कहीं न कहीं इसमें रेसिव ट्रेट्स भी छिपा हुआ है और ये नेक्स्ट जनरेशन अर्थात F2 जनरेशन में विजिबल होता है, दिखाई देता है। ठीक, मेंडल्स कलेक्टेड द सीड्स एंड रेज्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ द प्लांट, मेंडल ने सीड को कलेक्ट किया F2 जनरेशन को और F1 जनरेशन को, F1 जनरेशन के जितने भी सीड हैं उनको वो कलेक्ट किया और नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने प्लांट को मतलब प्लांट के नेक्स्ट जनरेशन के लिए
उसको उन्होंने रख दिया और फिर उन्होंने ज़मीन में जब बोया तो उन्होंने क्या देखा, द सीड्स एंड प्लांट रेस्ड फ्रॉम देम कंस्टिट्यूट द सेकंड फिलियल जनरेशन। और फिर जब F1 जनरेशन वाले सीड्स को उन्होंने ज़मीन के अंदर बोया तो इसमें क्या हुआ, जो नेक्स्ट जनरेशन आता है उसको हम F2 जनरेशन कहते हैं, और उस F2 जनरेशन को फिर अगर बोया जाता है नेक्स्ट जनरेशन में देखा जाता है तो उसको हम F3 जनरेशन कहते हैं। फर्दर सेल्फ पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस F3 और थर्ड फिलियल जनरेशन। इस प्रकार से मेंडल ने कई जनरेशन तक इस प्रकार से उन्होंने अपना रिजल्ट देखा था, और सब रिजल्ट जब वो आश्वस्त हो गए तब उन्होंने अपना लेख लिखा था, है ना। तो इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया, देखिए मैं एक बार यहाँ समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहला जो होता है एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जो क्रॉस होता है, प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर और प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ रेसिव कैरेक्टर, तो उसको हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। पेरेंटल जनरेशन के बाद जब पेरेंटल जनरेशन के द्वारा पहला प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसको हम F1 जनरेशन या F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, जो हाइब्रिड प्लांट तैयार होते हैं जिसमें सभी प्लांट टॉल होंगे, अर्थात वो डोमिनेंसी को शो करेंगे। फिर F1 जनरेशन का जब हम सेल्फिंग करा देते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन होगा, उसको हम कहते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन या F2 जनरेशन। और फिर जब हम F2 जनरेशन को सोन ऑन करते हैं, बोते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसके जो प्रोडक्ट आते हैं उसको हम F3 जनरेशन कहते हैं या फिर थर्ड फिलियल जनरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से मेंडल ने प्योर लाइन वेराइटीज़ को कैसे सिलेक्ट किया था, क्या प्रोसीजर है, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस वीडियो सेगमेंट्स में देख लिया है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों किसी प्रकार का सुझाव हो, किसी प्रकार का कोई आपको डिमांड करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाएं और लिखें कि हमको कौन सा वीडियो, कौन सा लेक्चर चाहिए। हम जरूर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।